अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ जो आपने कल पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ छोटा है, ठीक है, लेंथ अगर आपका छोटा है तो उसके सराउंडिंग में जो करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल रीजन में होगा। और अगर लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर बड़ा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, एंगल पर भी डिपेंड करता है कि अगर बिल्कुल आपका मैग्नेटिक कंपास या बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने होगा तो सामने होना मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा साइन जीरो क्या होगा, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 मैक्सिमम होता। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखिए आज पढ़ना आपको डायरेक्शन, क्या पढ़ना है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए क्या होता, तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं क्या, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या पढ़े आप, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कि अगर ये करंट कैरिंग कनेक्टर है, अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट मेरा ये जा रहा है तो आप इसके अलोंग क्या रखिए, थंब। क्या रखिए, थंब। So the direction in which finger curls, the direction in which finger curls gives the direction of magnetic field. If we point the thumb along the direction of current, ठीक है, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है आप डायरेक्शन ऑफ करंट के क्रॉस क्या पकड़िए, आप थंब रखिए। तो जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल होगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज है। तो अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ऐसा नीचे है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर नीचे, करंट मेरा नीचे जा रहा है तो ये थंब को आपको रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन इन विच फिंगर कर्ल्स। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच फिंगर कर्ल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट नीचे है तो थंब इधर, तो ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो याद रखना है कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। ठीक है, तो जब करंट इधर है तो डायरेक्शन क्या होगा, ये आपके लिए दिखता होगा क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज है। और ये जब डायरेक्शन ऐसा होगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है वो बता रहे हैं कि इनवर्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। थोड़ा देर रुक जाइए, आपको पूरा क्लियर जाएगा। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। एक और है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि अगर एक स्क्रू लिए हम लोगों ने, क्या लिया, स्क्रू, और उसको हम घुमा रहे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो आप इधर पॉइंट कीजिए। अब हमको करंट के डायरेक्शन में जो भी है स्क्रू को हमको अंदर डालना है। जैसे आप दरवाजे वगैरह में या दीवार में कभी आप स्क्रू फिट किए होंगे, तो अगर आपका डायरेक्शन ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अगर आपको अंदर डालना है करंट के डायरेक्शन में तो आप क्या करेंगे, स्क्रू को किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा।
जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तभी क्या होगा, अंदर जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन बाहर है, करंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर, तो आप स्क्रू को ऐसा रखेंगे और यहाँ पर, या फिर इसी को, जो स्क्रू अंदर था अब उसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करें, घुमाएंगे इसको। जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर आएगा। जब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये नोट्स आपको भेज देंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ है न्यूमेरिकल में, वो आप देखिए। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या, if we hold the conductor in the palm of right hand, palm of right hand, so that the thumb points in the direction of flow of current, then the direction in which finger curls gives the direction of magnetic field. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, तो इफ अ राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रिलेटेड या रोटेटेड so that it moves as the direction of flow of current through the conductor, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field. तो ये आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि डायरेक्शन, अगर मेरा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें डीबी, तो डीबी इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डीबी इज इक्वल टू क्या था, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में जब देखे थे हम लोगों ने, तो वेक्टर फॉर्म में क्या था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, डीएल वेक्टर मतलब, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक डायरेक्शन वेक्टर भी आएगा। क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर भी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर। पर कोई भी यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब आर क्यूब हो जाएगा। और जब ये आर आया और यहाँ पे डीएल है, तो यहाँ साइन थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। और अगर ऐसा ही लिखना है तो ये भी आ सकता है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, आइडियल क्रॉस आर और अपॉन क्या आएगा, आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म ने हम नोट देखे थे, क्योंकि साइन थीटा जहां भी हटेगा वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता, जहां भी साइन थीटा हटेगा वहां पर क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। अब देखिए, जो एंट्रेंस में खास करके आता है ये, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक रहेंगे, तो क्या रहेगा वो देखिए आप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर, ये आपका टॉपिक है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब क्या, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप।
तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो अगर आपका एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसमें करंट मूव कर रहा है, जिसमें करंट मूव कर रहा है, मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसा लूप, ये करंट जा रहा है और यहाँ से थोड़ा कट है, यहाँ से करंट जाएगा, तो करंट जाने के लिए जगह रहना है ना। एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ से आप बैटरी लगाए या जो भी यहाँ से करंट का सोर्स दे रहे, तो ये करंट जा रहा आई, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा आई, और यहाँ पर कोई भी सोर्स है, चाहे वो आपका बैटरी है या आपका कोई भी सोर्स। आपको निकालना व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, ठीक है। ये सर्कल है, डिस्क है, डिस्क नहीं है, ये सर्कल है, मतलब अंदर खाली है पूरा। रेडियस मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए, रेडियस आपका ए, ठीक है, रेडियस आपका ए। अब देखिए जब यहाँ करंट जाएगा तो सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं कि स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट लिया वो लिया डीएल, क्या लिया, डीएल। तो जब करंट यहाँ जाएगा तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो आपको पता है कि डीएल और आर के बीच, देखिए डीएल और आर, आर मेरा ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यही तो आर है। वहां पर आर क्या था आपका कि करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी मेरा यहाँ पर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, आर। तो यहाँ भी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, सेंटर है, कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ ये मेरा आर है, ए मतलब क्या, रेडियस, यही मेरा डिस्टेंस है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब जहां भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे वहां से क्या हो रहा है, जो करंट वाला एलिमेंट है जहां डीएल है, स्मॉल एलिमेंट जहां करंट पास कर रहा है, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के साथ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर जब लिखेंगे आइडियल साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1। जब यहाँ लिखेंगे साइन 90 तो साइन 90 क्या होगा, 1। साइन 90 क्या होगा, 1। क्योंकि कहीं भी आप एलिमेंट लीजिए, आप किसी पॉइंट पर भी एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर भी एलिमेंट लेंगे, तो ये और ये के बीच का एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर स्मॉल एलिमेंट है, आप यहाँ पर लिए हैं तो ये भी एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 हो गया, और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो कोई को भी रिप्लेस कर दीजिए आप, ठीक है। तो डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो डीबी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल और अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और साइन 90 क्या हो गया, 1। वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ साइन 90 तो साइन 90 1 हो गया, तो आर और ये आर क्यूब, आर और ये आर क्यूब कटेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। जो अपना बेसिक फार्मूला है वो आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो साइन 90 1 हो। अब देखिए दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट,
ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। आपको पूरा हर एक एलिमेंट के कारण निकालना है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर करंट एलिमेंट है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ का एलिमेंट है तो वो भी क्या होगा, ठीक है, हर जगह 90 डिग्री बनेगा, तो इसका भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हमको क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर। तो हम क्या करेंगे, देखें, तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना बी नेट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, जो भी स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया उसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आई ए स्क्वायर। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आपका कांस्टेंट है, कल बताए थे हम, जिस तरह आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, कि आपने पढ़ा कि भैया एफ इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब कंबाइन किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था कैपिटल जी, और इसको वो ने क्या m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उस तरह ये भी एक कांस्टेंट है कि जब बायोट सगट ने इक्वेशन बनाया तो ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड आपका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हम बताए थे 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा, बाहर चला गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया, बाहर चला गया। अब देखिए आई भी क्या है, कांस्टेंट है, जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ पर भी है, वही करंट यहाँ पर भी है, वही करंट यहाँ पर भी है। करंट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ए स्क्वायर, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहां से यहाँ का एलिमेंट का डिस्टेंस, वो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर लेता है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर गया, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डीवी का, अरे सॉरी डीएल का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बाकी सारा कांस्टेंट है, बाहर गया। अब देखिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब स्मॉल स्मॉल लेंथ को ऐड करेंगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जब ऐड करेंगे, तो ये पूरा सर्कुलर का जो लूप है, जो सर्कुलर कॉइल है, वो पूरा लेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो पूरा लेंथ डिस्टेंस मतलब क्या, सरकमफेरेंस, क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर, आर मतलब क्या, ए, 2 पाई आर मतलब क्या, 2 पाई ए। तो यहां से ए और ए गेट्स कैंसल्ड, so the net total magnetic field at the center of circular coil, ठीक है, is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I upon, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a. So this is the very important relation which gives the magnetic field at the center of loop, center of circular coil, center of circular coil, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए एक चीज और देखिए क्या, ठीक है, एक चीज क्या देखिए कि अगर दो सर्कुलर लूप है, दो सर्कुलर लूप कैसा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, दो सर्कुलर लूप है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है,
ठीक है, जिनका सेंटर क्या है, सेम है, जिनका सेंटर क्या है आपका, सेम। ठीक है, जिनका सेंटर सेम है। अब यहां से एक का रेडियस दिया A1, ठीक है, एक का रेडियस क्या दिया आपका A1, ये रेडियस आपका A1 है, और ये वाला जो रेडियस है आपका A2 है। ठीक है, ये रेडियस मेरा A1 है, और ये जो रेडियस है आपका A2। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉन्सेंट्रिक कॉइल। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है यहाँ I1, और यहाँ पर क्या आपका I2, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले इसके इसके द्वारा क्या होगा, तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, तो 2 पाई I2 अपॉन A1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर I1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर A1 है ना, और यहाँ पर I2 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई I1 अपॉन A1, और इस बड़े वाले जो सर्कुलर लूप है जिसमें करंट मूव कर रहा है, तो जहां भी करंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरेस्टन ने भी बताया भाई। ठीक है, तो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन A2। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा, तो क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, और ये क्या होगा, I1 अपॉन A1, और प्लस I2 अपॉन A2। So this is the magnetic field at the center. And in case अगर आपका करंट का वैल्यू भी सेम दिया है, डायरेक्शन के साथ साथ करंट का वैल्यू सेम दिया है, ठीक है, in both the concentric coil the direction is same, and same current is circulating, same current is flowing in both the concentric circular coil, circular loop. So the net magnetic field is given as mu naught upon 4 pi, ठीक है, 2 pi I, यहाँ पर I भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन A1 प्लस 1 upon A2, 1 upon A1 plus 1 upon A2. So this is the net magnetic field at the center of circular coil, circular loop. तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन आपका अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से आपका तो अगर आपका ये A1 है और ये A2 है, यहाँ करंट का डायरेक्शन मान लीजिए एक I1 इधर है, तो एक I2 इधर है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट टू ईच अदर। तो देखिए ये जो करंट है, ठीक है, और ये क्या आपका, इसका रेडियस कम, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको I1 और I2 सेम लेना पड़ेगा, क्यों, इसलिए सेम लेना पड़ेगा कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, द इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा, एक तो देखिए ये A1 है, सही है, ये वाला लूप आपका रेडियस जब कम है, तो B इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
तो ये वाला लूप का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, और ये वाले लूप का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। पर I1 और I2 पर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर I2 का वैल्यू ज्यादा होगा और I1 कम है, तो भी फिर इसका इफेक्ट फिर डोमिनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम कि I1 और I2 का वैल्यू सेम है, क्योंकि I1 और I2 तो कौन से आप माइनस करेंगे, बात ये है। ठीक है, बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ये बात है। तो जब यहाँ पर I1 और I2 का वैल्यू बराबर है I, और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ पर क्या आएगा, B इज इक्वल टू आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I। और बड़ा कौन होगा, तो ये वाला, क्योंकि जब दोनों में बराबर है मतलब क्या, रेडियस, सिर्फ रेडियस चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, छोटा। तो ये वाले लूप के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और ये आपका आउटर जो रिंग है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पे 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2, 1 upon A1 minus 1 upon A2. So if the direction of current is in opposite direction, ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और जहां भी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते करते हम लोग को 1-2 दिन हो जाएगा सिर्फ इसी फॉर्मूला पर, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सर्कुलर लोब का, देखिए यहाँ पर अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा कि B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई I अपॉन A एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा सर्कुलर लूप रहे। एट द सेंटर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर आपका पूरा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, सही है। पर कभी कभी क्या होता है कि सेमी सर्कल दिया इस टाइप का, और बोल रहा है कि भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ से करंट गया आपका, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो इस सेमी सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, एक क्वाड सर्कल दिया है, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर आपका क्वार्टर सर्कल है, 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल है, तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस समय तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा सर्कुलर कॉइल का है। देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और थीटा आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, थीटा आई अपॉन ए। थीटा मतलब क्या है, देखिए अगर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है, कंप्लीट सर्कुलर लूप है, तो थीटा क्या होगा, पूरा कंप्लीट सर्कल मतलब क्या, एंगल क्या होगा, 360 डिग्री, 2 पाई। ठीक है, तो इस 2 पाई को हम लोग ने क्या लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा हो, कि अगर कंप्लीट सर्कल है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, पूरा 360 डिग्री, 2 पाई बनेगा, तो उसको हम थीटा लिख देंगे। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल है तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आएगा, नॉट द 2 पाई। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल है
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पाई आई अपॉन ए, पाई आई अपॉन ए। अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, मतलब ये 2 पाई अपॉन 4, मतलब 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2 आई अपॉन ए, पाई बाई 2 आई अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लो। अगर कंप्लीट सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई। अगर सेमी सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई। अगर क्वाड्रेंट है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 2। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है, बताइए सभी कोई। समझ में आ रहा है, प्रतीक, सम्यक, यस सर, समझ में आ रहा है। सम्यक सहारे, समझ में आ रहा है। यस सर। रुजल, आकांक्षा, यस सर। यस सर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि अभी आपने देखा जिस तरह से कि दो सर्कुलर लूप है, I1 और I2 जा रहा है, तो आपने ऐड किया अगर सेम डायरेक्शन में है तो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने माइनस किया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, 2 या 3 डिफरेंट सर्कुलर कॉइल का, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम होगा। और आपको पता है जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं। ये 2i है, ये 3i है, ये 4i है, यहाँ क्या होगा, ऐड होगा। 3 + 2 क्या होगा, 5, और ये क्या होगा, 9i टोटल रिजल्टेंट का। तो जब भी डायरेक्शन ऐड है तो सिंपली क्या होता है, आपका वेक्टर में भी एडिशन होता है, सिंपल एडिशन। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन इज सेम। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना है सर्कुलर लूप में कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको, तो डायरेक्शन के लिए आप फिर से लॉगिन कीजिए, टाइम कम है, सभी कोई फिर से लॉगिन कर लीजिए, फिर से लॉगिन कर लीजिए सभी कोई। ठीक है।